गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। सो अब हमारी हिंदी व्याकरण की किताब पंखुड़ी का हम पाठ स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 20 है, विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि वो चिन्ह जो हम अपनी भाषा को बोलते या लिखते वक्त प्रयोग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम कभी भी भाषा को बोलते हैं तो बिना रुके तो बोल नहीं सकते, तो उसको हम क्या करते हैं, बीच बीच में रुकते हैं, और जहाँ रुकते हैं तो वहाँ कोई ना कोई चिन्ह लगाया जाता है जिसको हम विराम चिन्ह बोलते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। विराम का अर्थ है रुकना, अर्थात ठहराव। तो विराम जो शब्द है इसका खुद का अर्थ होता है कि रुकना या ठहराव लेना। ठीक है, क्योंकि कोई भी लगातार बिना रुके लगातार नहीं बोल सकता। अभी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में भी बीच बीच में रुक रहे हैं, तो क्या करना, जब भी रुकते हैं तो वहाँ पे किसी तरह का चिन्ह लगाया जाता है, उसको हम विराम चिन्ह कहेंगे। ठीक है, विराम यानी विराम देना, यानी रुकना, किसी चीज़ को रोकना। तो जब हम बोलते समय रुक रहे हैं उसको ठहराव या रुकना बोला गया है। जब भी हम कुछ बोलते हैं बीच बीच में हमें थोड़ी देर के लिए रुकना भी पड़ता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि हम लगातार तो बोल नहीं सकते, ओब्वियसली जो बोल रहा है वो रुकेगा, वाक्य खत्म होने पे रुकेगा, या जो भी वो अपनी बात बोल रहा है उसमें बीच में भी रुक सकता है, तो उसको हमने विराम बोला। लिखित भाषा में इस काम को करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम उन वाक्यों को लिखेंगे तो उसको कैसे दर्शाएंगे कि यहाँ हमें रुकना है, तो उसको अब क्या करते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ यहाँ रुकना है। जैसे एक वाक्य खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि हमें ये वाक्य यहीं पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर वो पूर्ण विराम नहीं होगा तो क्या हमें पता चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से मौखिक और लिखित के बीच को हमने कंबाइन करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करा है। ठीक है, बोलते समय हमें पता है रुक गया तो ठीक है, यहाँ बात हो गई पूरी, या वो बीच में रुक रहा है, लेकिन उसको लिखते समय कैसे स्पष्ट करेंगे? चिन्हों के द्वारा के लिए हम कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों का नाम विराम चिन्ह है। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य एवं उनके साथ लगे विराम चिन्हों को ध्यान दीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ वाक्य है उदाहरण के तौर पर, और इसके साथ कुछ विराम चिन्ह लगे हुए हैं। मोहन दिल्ली गया, तो मोहन दिल्ली गया के बाद क्या है? पूर्ण विराम है, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है, ये वाक्य पूरा हो गया और यहाँ पे विराम चिन्ह पूर्ण विराम आ रहा है। दूसरा वाक्य देखेंगे, मोहन दिल्ली जाएगा, तो ये क्या है, एक आश्चर्यजनक हो रहा है ना कि एकदम से किसी को बोल दिया गया मोहन दिल्ली जाएगा, तो मोहन दिल्ली जाएगा में क्या लगाया गया है लास्ट में? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसका तीसरा उदाहरण देखेंगे हम, क्या मोहन दिल्ली जाएगा, तो ये एक प्रश्न है, इसलिए इसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। तो हमने यहाँ पे 3 उदाहरण देखे और तीनों में अलग अलग तरीके के विराम चिन्ह देखे। ध्यान से पढ़ने पर उनका आपको पता चलेगा कि पहला वाक्य सामान्य वाक्य है। ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चल रहा है ना कि पहला वाक्य क्या है, बिल्कुल सामान्य है, जिसे हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं। जबकि दूसरा वाक्य एक प्रकार का आश्चर्य प्रकट कर रहा है। दूसरे वाक्य में क्या है? आश्चर्यजनक है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। वही तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक है, जो प्रश्न कर रहा है कि क्या मोहन दिल्ली जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो हमने देखा कि मतलब वाक्यों के जब चिन्ह है वो वाक्यों के जो भेद होते हैं उनके अनुसार आ रहा है। ठीक है, तो वाक्य के अनुसार विराम चिन्ह लगाया गया है, मतलब कि हर बार बात खत्म होने पे हम सिर्फ पूर्ण विराम का ही प्रयोग नहीं करेंगे, अगर वो प्रश्नवाचक है तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगेगा। ध्यान से पढ़कर आपको पता चलेगा कि पहला वाक्य सामान्य वाक्य है, जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं, जबकि दूसरा वाक्य एक प्रकार का आश्चर्य प्रकट कर रहा है। वही तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक है, जो प्रश्न कर रहा है कि क्या मोहन दिल्ली जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा को लिखते समय विचारों तथा भावों को स्पष्ट करने के लिए लगाए गए संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये विराम चिन्ह की परिभाषा दी गई है, इसको हम समझेंगे। क्या होते हैं विराम चिन्ह? लिखित भाषा को लिखते समय, यानी जब हम भाषा को लिख रहे हैं, ठीक है, या विचारों को स्पष्ट कर रहे हैं। भाषा क्या होती है कि विचारों का स्पष्टीकरण तथा भावों को स्पष्ट कर रहे हैं के लिए लगाए गए
संकेत चिन्हों को, है ना। फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, संकेत करने के लिए चिन्हों को कि यहाँ रुक रहा है, ये प्रश्नवाचक है, ये विस्मय अधिबोधक है। तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ चिन्ह का प्रयोग करना होगा जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्ह। तो हमारे इस पाठ में 12 विराम चिन्ह बताए गए हैं। पहला पूर्ण विराम, इसके साथ हम इसका साइन भी देखते जाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा पूर्ण विराम, सेकंड प्रश्नवाचक चिन्ह, थर्ड विस्मयादि चिन्ह। तीनों ही हमारे लिए बहुत कॉमन है। अब हम जो नेक्स्ट 3 देखेंगे वो है, ये हमने तीनों देखे कि तीनों अलग अलग प्रकार के ये वाक्य भी होते हैं ना। तो पूर्ण विराम सिर्फ सिंपल सेंटेंस जो होता है हमारा साधारण वाक्य, सरल वाक्य में आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य में आएगा, और विस्मय सूचक चिन्ह विस्मयादि बोधक वाक्य में। अब हम बाकी देखेंगे 4th, 5th, 6th, अर्धविराम, अल्पविराम और विवरण चिन्ह। ठीक है, अर्धविराम जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, जो हम किसी चीज़ के या आधा वाक्य होने के बीच बीच में लगाते हैं। ठीक है, जब हमारी आधी बात हो गई और आधी बाकी है तो उसके बीच में अर्धविराम लगाया जाता है। 5th है अल्पविराम। अल्पविराम यानी उससे भी कम पे हम जो लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एक सी चीज़ों के, अगर हमने रंगों के नाम बोले लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफ़ेद, तो इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, अल्पविराम, बीच में कॉमा लगाते हुए लिखते हैं, तो उसको हम अल्पविराम कहते हैं। तो अब देखा अर्धविराम और अल्पविराम में क्या अंतर है। अर्धविराम यानी कि जो क्या लगाए आधे वाक्य पे, या जहाँ अगर वाक्य बड़ा है और बीच में रुक रहे हैं तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होगा। लेकिन अल्पविराम कहाँ लगता है, जब हम सेम चीज़ें एक साथ बोलते हैं तो उनके बीच में अल्पविराम लगेगा। 6th देखेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके आगे इसको लगाते हैं। जैसे अभी हम किसी चीज़ लिख रहे हैं संज्ञा, तो संज्ञा की परिभाषा लिखनी है तो पहले लिखेंगे संज्ञा और फिर विवरण चिन्ह लगा के अपनी परिभाषा को लिखेंगे। आगे हम देखेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है कि किसी भी चीज़ के आगे डैश लगा के लिखना। जैसे जब हम कभी शब्दार्थ या विलोम शब्द लिखते हैं तो भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 8th निर्देशार्थक चिन्ह। निर्देशार्थक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा जो डैश होता है उसको निर्देशार्थक कहते हैं। यानी कि एक बड़ा डैश लगाना जिससे ये दिखता है कि जो भी लिखा हुआ है ये किसके बारे में है। जैसे मैंने लिखा संज्ञा और फिर एक बड़ा सा डैश लगा के आगे उसकी परिभाषा लिख दी, तो वो क्या हो गया, निर्देशार्थक चिन्ह हो गया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है कि जब कोई बात कहता है तो उसकी बात को जब हम सेम टू सेम लिखते हैं तो बिना अपने शब्दों का प्रयोग करें तो उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे गांधी जी ने कहा अहिंसा मत करो, तो अहिंसा मत करो क्या है, उन्हीं का वाक्य है, तो इसको हम उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। कई बार ये सिंगल उद्धरण मतलब एक उद्धरण होता है और कभी 2। 10th हम देखेंगे कोष्ठक। कोष्ठक यानी होता है ब्रैकेट। ठीक है, तो किसी भी वाक्य को या किसी शब्द का अर्थ लिखने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। हंस पद त्रुटिपूरक। अब हंस पद त्रुटिपूरक क्या होता है कि कभी हम पद यानी शब्द, किसी शब्द में त्रुटि यानी गलती हो जाए, है ना, कुछ लिखना भूल जाए। जैसे अब लिख रहे हैं कोष्ठक, कोष्ठक में अगर सपोज हम ठह लिखना भूल गए, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, नीचे एक व्हीकल साइड बनाएंगे और ऊपर ठह को लिख देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोष्ठक यहाँ पे ठह जो है यहाँ पे आएगा और ये कोशक नहीं है, कोष्ठक है। ठीक है, तो हंस पद त्रुटिपूर्वक, त्रुटिपूर्वक मतलब गलती से कोई शब्द रह जाए तो हम उसमें इस तरह से अपने वर्ण को लगा सकते हैं। या वाक्य में कभी कोई शब्द रह जाता है तो उसको हम ये वी का साइन लगा के और ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं। लास्ट 12th हम देखेंगे उपविराम या अपूर्ण विराम। उपविराम और अपूर्ण विराम क्या होता है कि जिसको बीच में, उप या अपूर्ण मतलब जो वाक्य पूरा होने से पहले ही बीच में आता है। ठीक है, या किसी चीज़ के जैसे हमें अब कई बार हम ये डॉट्स भी लगा देते हैं, तो जब संज्ञा लिखी और फिर 2 डॉट लगा के स्टार्ट कर देते हो तो इसे बोलते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम। तो अभी हमने हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्ह देखे जिसमें 12 थे। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, अर्धविराम, अल्पविराम, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, हंस पद त्रुटिपूर्वक, उपविराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, तो अभी हमने इसको देखा कि
इस वीडियो में देखा कि विराम चिन्ह की क्या परिभाषा थी और 12 विराम चिन्ह हमने यहाँ पे देखे। अब हम विराम चिन्ह के प्रयोग और इनका पूरी तरह से अर्थ देखेंगे जैसा कि हमारा किताब में दिया हुआ है। तो अब पूर्ण विराम से शुरू करेंगे। पूर्ण विराम को हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं और हिंदी में हम इसके लिए एक बिल्कुल छोटा सा खड़ा डंडा जैसा प्रयोग लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या दिया गया है, वाक्य के अंत में तथा प्रश्न और विस्मय को छोड़कर लगाया जाता है। यानी वाक्य के अंत में विराम चिन्ह को प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब प्रश्नवाचक वाक्य हो या विस्मय आदि बोधक वाक्य हो तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका उदाहरण, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, राम दशरथ के पुत्र थे। तो ये दोनों ही किसके वाक्य है, पूर्ण विराम के वाक्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, यह विराम चिन्ह प्रत्येक प्रश्न के अंत में लगाया जाता है। ठीक है, जब भी कोई प्रश्न पूछ रहा हो और खत्म होता है प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कल तुम कहाँ थे, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। तो ये दोनों ही क्या है, प्रश्न है, इसलिए इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, तो अब हम जो बाकी के हमारे विराम चिन्ह बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आप विराम चिन्ह को अच्छे से डेफिनेशन पढ़िए, उसके 12 जो नाम है उसको उनके चिन्ह के साथ याद कीजिए। उसके बाद हम इसमें जो हमने 2 पढ़े इसको पढ़िए, इसके बाद हम जो बाकी हमारे 10 बचे हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।